श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 3 खासे। संत सरल जित जगत हित जान सुभाऊ सनेऊ बाल विनय सुन कर प्रगपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। बहुर बंदी खल गन सती बाए जे बिनु काज दाहि ने उबा पर हित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित हानि की ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता। हरिहर जसरा केस राहु से पर अकाज भट साहस बाहु से जे पर दोष लखई सा की पर हित गत जिनके मनवा की। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी में के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, इसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कसान रोष महिषेषा अघ अवगन धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के मुकरण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी को हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही सभी की भलाई है। पर आकाश लघु तनु परिहरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदऊ खल जस शेष सरोसा साहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणवाऊँ पथ राज समाना पर अग सुनाई साहस दस काना बहुर सक्र सम बिनुवाऊँ ते ही संतत सुरानेक जय। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना के लिए हितकारी वज्र वचन जय सदा पिहारा साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खलरी जानी पान जुग जोरी जन विनती करई सफीद। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता, मैं अपनी दिस कीन निहोरा तीन निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पली है अति अनुरागा हुई है निरा से कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पाली है परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना दुख पद उभय बीच कछु बरना बुचुरत एक प्राण हर लेही मिलत एक दुखदार उन देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना उपजाई एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण में लगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और सतन जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोकों की तरह अनेक गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है, मृत रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूती लाहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सर साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु गुण अवगन जानत सब कोई जो जही भाव नीक तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा
और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पहलाए लहाए निचाई नीच, सुधा सराई अमृता गरल सराई अमुच। भला भला ही ग्रहण करता है और नीचता को ही ग्रहण करके रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। जय सिया राम। आज हमने आपको दोहा नंबर 3 खा से लेके दोहा नंबर 5 तक की अर्थ सहित चौपाइयों का वर्णन किया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सीताराम।